पितृ पक्ष की अनसुनी कथा। अश्वमेध श्राद्ध का रहस्य। भाग 8। पितरों का अंतिम आशीर्वाद और पितृ पक्ष का परम रहस्य। अब कथा अपने अंतिम चरण पर पहुंच रही है। यहाँ पितरों का आशीर्वाद और पितृ पक्ष का रहस्य प्रकट होगा। इस प्रसंग का सार है, जहाँ श्रद्धा है वही शांति है। यही पितृ पक्ष का परम रहस्य है और यही पितरों का अंतिम आशीर्वाद। आइए कथा के समापन का आनंद लें। काल स्वरूप के विलीन हो जाने के बाद वैतालपुर में गहरी शांति छा गई। लोग महसूस करने लगे कि नगर पर अब कोई अदृश्य संकट नहीं है। दिन प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बढ़ने लगा। सोमदत्त अब भी विनम्रता से साधना करता और श्राद्ध काल में नगर वासियों को एकत्रित कर पितरों की आराधना कराता। पर उसके भीतर एक प्रश्न अब भी था, क्या पितरों से उसकी अंतिम भेंट यहीं समाप्त हो गई? अमावस्या की रात्रि थी। सोमदत्त ने गंगा तट पर 7 दीपक जलाए और पित्रांजलि मंत्र का जप करने लगा। वातावरण दिव्य हो उठा। अचानक आकाश से स्वर्णिम आभा उतर आई और उसमें से उसके पितृ प्रकट हुए। पिता, दादा, परदादा और अनेक पूर्वज। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। पिता ने कहा, बेटा, तूने हमें न केवल तृप्त किया बल्कि पितृलोक तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाया। आज हम अंतिम बार तुझसे मिलने आए हैं ताकि तुझे अपना आशीर्वाद दे सकें। दादा बोले, वत्स, तेरे वंश का नाम युगों तक पवित्र रहेगा। जहां भी तेरा वंशज श्राद्ध करेगा वहां हमारे आशीर्वाद की छाया बनी रहेगी। पर दादा ने कहा, जो मनुष्य पितरों को याद करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है और तूने पूरे नगर को यह ज्ञान दिया, इसलिए यह नगर सदैव समृद्ध रहेगा। फिर समस्त पितरों ने एक साथ कहा, सोमदत्त, हम तुझे यह वरदान देते हैं कि तेरे वंश में कभी श्रद्धा का क्षय नहीं होगा। तेरे घर की हर पीढ़ी पितृ पक्ष का पालन करेगी और अपने कर्मों से धर्म की ज्योति जलाएगी। इसके बाद पितरों की ध्वनि गूंजी, श्राद्ध का रहस्य यही है, श्रद्धा। अन्न और जल तो केवल प्रतीक हैं, परंतु जब मनुष्य प्रेम और कृतज्ञता से पितरों को स्मरण करता है तो उसकी भावनाएं ही हमारे लिए अमृत बन जाती हैं। यही पितृ पक्ष का परम रहस्य है। सोमदत्त के नेत्र आंसुओं से भर गए। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जैसे ही पितरों ने आशीर्वाद दिया, आकाश में अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। गंगा की लहरों से प्रकाश उठकर आकाश तक फैल गया। नगर वासियों ने देखा मानो पूरा आकाश दीप मालिका से जगमगा रहा हो। लोग विस्मय में डूब गए। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में उनके पितृ उनके समीप ही हैं और उनकी श्रद्धा ने उन्हें प्रसन्न किया है। उस दिन के बाद सोमदत्त ने किसी पद या यश की कामना नहीं की। वह नगर में एक साधारण ब्राह्मण की तरह ही जीवन बिताता रहा, परंतु उसकी वाणी और उसके कर्म लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। हर पितृ पक्ष पर नगर के लोग गंगा तट पर दीप जलाते और कहते, ये दीप केवल सोमदत्त के पितरों के लिए नहीं, हमारे सभी पितरों के लिए हैं, क्योंकि पितृ ही हमारे जीवन की जड़ें हैं। समय बीतता गया। सोमदत्त वृद्ध हुआ और अंततः उसी गंगा तट पर ध्यानावस्था में प्राण त्याग कर पितृलोक चला गया। नगर वासियों ने उसकी स्मृति में एक विशाल वेदी बनाई
और वहां हर वर्ष पितृपक्ष पर दीप जलाने की परंपरा शुरू की। कहा जाता है कि आज भी वैतालपुर में पितृपक्ष की रात जब गंगा किनारे दीप प्रवाहित किए जाते हैं तो आकाश में स्वर्णिम आभा दिखाई देती है। लोग मानते हैं कि वह सोमदत्त और उसके पितरों का आशीर्वाद है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि पितृपक्ष केवल कर्म कांड नहीं बल्कि श्रद्धा और कृतज्ञता का उत्सव है। जब मनुष्य अपने पितरों को प्रेम और सम्मान से स्मरण करता है तो उसकी आत्मा भी शुद्ध होती है और उसका भविष्य भी उज्जवल बनता है। इस प्रकार यह अनसुनी कथा अश्वमेध श्राद्ध का रहस्य अपने समापन तक पहुंचती है।